एक बिहारी लड़का, उसके माता पिता बड़े गरीब होते हैं। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी के पैसे से अपने घर का खर्च चलाते थे, उसी से पूरे घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, यह लड़का बड़ा होता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं कोई डिग्री हासिल कर सकूं। जब कोई डिग्री हासिल कर लेंगे तो हो न हो हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए। जब सरकारी जॉब मिल जाएगा तो हमारे घर की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मेहनत मजदूरी करके तुझे हमने इंटर कराया, अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि मेरे पास इतने सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं। वह लड़का लाचार हो जाता है। अब यह लड़का ऑटो चलाने लगता है। रात को ऑटो चलाता था और दिन में पढ़ाई करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन एक अमेरिकन लड़की इसी के ऑटो में आकर के बैठती है। यह लड़का इस अमेरिकन लड़की से इंग्लिश में बातें करने लगता है। यह अमेरिकन लड़की इस लड़के पर फिदा हो जाती है। इस लड़के के साथ वह पूरे पूर्वांचल के तीर्थ स्थलों को घूमती है, देखती है, यह लड़का दिखाता है। धीरे धीरे एक दिन इस अमेरिकन लड़की के साथ इस बिहारी लड़के की नजदीकियां बढ़ती है और दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन जो हुआ, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, मौज आ जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है बिहार प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम भोला राम होता है। भोला राम की पत्नी का नाम सरला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। बेटे का नाम नंदलाल होता है, उसे लोग बड़े प्यार से नंदू नंदू कह करके बुलाते थे। बेटी का नाम शीतल होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों भोला राम अपने दोनों बच्चों का नाम अपने ही गांव के प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। दोनों बच्चे वहीं पढ़ने जाया करते थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। नंदू जो था वह पढ़ने में इतना तेज था, अपने क्लास में हर साल प्रथम श्रेणी से पास होता था। उसके अध्यापक उसके प्रतिभा को देख करके उसे बहुत समय समय पर हमेशा सम्मानित किया करते थे। बहुत खुश रहते थे उसके अध्यापक। उसके अध्यापक उसका हौसला अफजाई किया करते थे। उसके अध्यापक कहते थे कि बेटा नंदू, तू अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो अपनी पढ़ाई जारी रखना। हो न हो आगे तुम्हें अच्छी डिग्रियां जब मिल जाएंगी, तुम्हें हो न हो आगे सरकारी नौकरी मिल जाए। जब तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे, स्थितियां बदल जाएंगी। नंदू अपने गुरुओं की बात को मानता है, गुरुओं से सहमति जताता है, कहता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन नंदू इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, एक रोज अपने पिता के पांव दबा रहा होता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं ताकि कोई डिग्री हासिल कर सकूं। जब कोई डिग्री हासिल हम कर लेंगे तो हो न हो हमें सरकारी जॉब मिल जाए। जब सरकारी जॉब मिल जाएंगे तो हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, स्थितियां बिल्कुल सुधर जाएंगी। उसके पिताजी भोला राम कहते हैं, नंदू के पिताजी भोला राम कहते हैं कि बेटा मेहनत मजदूरी करके हमने तुझको इंटर तक पढ़ा दिया, अब इसके आगे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं, क्योंकि आगे पढ़ाने का मतलब है खर्चा अधिक लगेगा, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक काम करो, तुम इससे आगे मत पढ़ो, कोई बिजनेस कर लो, मेहनत मजदूरी का काम कर लो, 2 पैसा कमाओ, आगे मत पढ़ो बेटा। वह लड़का रोने लगता है, हालातों को कोसता है, समय को कोसता है, कहता है कि बारे ऊपर वाला तू भी गरीबी देता है, जो आगे पढ़ना चाहता है उसको गरीबी दे देता है कि आगे न पढ़ सके, लेकिन मैं पढ़ूंगा। वह लड़का प्रतिज्ञा कर लेता है, कहता है मैं आगे पढ़ूंगा, आगे पढ़ करके कुछ अच्छा करूंगा। यही सोच करके वह लड़का ऑटो चलाना सीख जाता है। ऑटो जब चलाना सीख जाता है तो बिहार से चल करके वाराणसी आता है। वाराणसी आकर के रात को ऑटो चलाता था, दिन में पढ़ाई करता था। वहीं के बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखवाता है, एडमिशन करवाता है। रात को ऑटो चलाने लगता है और दिन में पढ़ाई करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। ऑटो
की चलाई, जो चलाता था, जो आमदनी होती थी उसी से पढ़ाई करता था, कुछ पैसा बचता था तो घर पर भी देता था, घर का खर्च चलता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन बनारस के कैंट पर अपना ऑटो लगाया हुआ था, कोई पैसेंजर का इंतजार कर रहा था कि कोई पैसेंजर आवे, बैठे, उसको जहां छोड़ना होगा गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे, छोड़ देंगे। तभी कैंट से एक अमेरिकन लड़की ट्रेन से उतरती है, कैंट से बाहर आती है। बाहर आकर के इसी नंदू के ऑटो के पास आती है। नंदू से पूछती है कि बनारस सारनाथ चलना है, चलोगे? नंदू अंग्रेजी में उससे बातें करने लगता है। वह लड़की अंग्रेजी में बात कर रही थी, नंदू भी अंग्रेजी में बातें करने लगता है, क्योंकि नंदू पढ़ने में इतना तेज था कि वह अंग्रेजी में बातें कर लेता था। वह कहता है हाँ हम चलेंगे। अब वो उस अमेरिकन लड़की को वो अपने ऑटो में नंदू बैठा लेता है। अब वो नंदू उसको सारनाथ घुमाता है। फिर इसके बाद पूर्वांचल के जितने धर्म स्थल, तीर्थ स्थल थे, सभी तीर्थ स्थलों पर उस लड़की को घुमाता है। वह लड़की, अमेरिकन लड़की, नंदू से बातें करते करते उसके बातों से इतना प्रभावित होती है कि वह लड़की नंदू के ही ऑटो से सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करती है। नंदू उस लड़की को घुमाते रहता है और बातें करते रहता है, बताता रहता है, जो जहाँ का जैसा दृश्य था उसके बारे में जानकारी देता रहता है। एक दिन उस लड़की को लेकर के नंदू अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो उसके घर के लोग, उसके माता पिता उस अमेरिकन लड़की का बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा सेवा करते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। वह लड़की ऐसे ही नंदू के साथ घूमती रहती है, नंदू घुमाता रहता है। एक दिन नंदू के पिता की मौत हो जाती है। अब वह अमेरिकन लड़की नंदू के पिता की अंत्येष्टि संस्कार खुद अपने पैसों से कराती है। नंदू के हालातों को जब देखती है तो वह लड़की समझ जाती है कि नंदू बड़ा ही गरीब है। वह अमेरिकन लड़की नंदू के पिता के अंत्येष्टि संस्कार अपने पैसों से कराती है, 13वीं संस्कार भी करवाती है। पूछती है नंदू से, सभी रीति रिवाजों के बारे में पूछती है, और जितना पैसा लगता है वह अमेरिकन लड़की खुद देती है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। वह अमेरिकन लड़की नंदू का घर भी बनवा देती है, ईंट का घर बनवा देती है, पक्का घर बनवा देती है। और उस धीरे धीरे दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि वह अमेरिकन लड़की इस नंदू से मोहब्बत करने लगती है। जब मोहब्बत दोनों का परवान चढ़ता है, दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। अब उस अमेरिकन लड़की का वीजा खत्म होता है। वह अमेरिकन लड़की अब अपने अमेरिका जाने की तैयारी करती है। जिस दिन अमेरिका जाने की तैयारी करती है, वह अमेरिकन लड़की, उसका नाम हेलन होता है। हेलन नंदू के माता से, नंदू की बहन शीतल से विदा लेती है। विदा लेने के बाद नंदू अपने ऑटो में बैठा करके लेकर के आता है बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट पर लेकर के आता है। एयरपोर्ट से उस लड़की को विदा करता है। वह लड़की हेलन जो थी नंदू से गले मिलती है। विदा होते वक्त दोनों खूब रोते हैं। फिर इसके बाद फ्लाइट के जरिए वह लड़की हेलन जो थी अमेरिका चली जाती है, अपने वतन चली जाती है। जब अमेरिका चली जाती है, अमेरिका जाने के बाद उसको हमेशा नंदू की याद सताती है। वह हमेशा नंदू से फोन पर बातें करती रहती थी। एक दिन वह हेलन नंदू से फोन पर बात करती है और नंदू को वीजा भेज देती है नंदू के घर। कहती है कि तुम एक काम करो, तुम फ्लाइट के जरिए वीजा और टिकट भेज देती है। कहती है अपना पासपोर्ट बनवा लो, पासपोर्ट बनवाने के बाद फिर एक काम करो, तुम चले आओ हमारे यहाँ। उस लड़की के पिता की कई कंपनियां चलती थी। उस लड़की के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी हेलन। वह नंदू को कहती है तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हमारी कंपनी में तुम मैनेजर बन करके रहो, तुम अच्छा पैसा कमाओगे और तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। नंदू कहता है ठीक है। अब नंदू अपना पासपोर्ट बनवाता है, फिर उसके पते पर एक दिन रवाना हो जाता है। नंदू एक रोज जब रवाना होता है एयरपोर्ट के जरिए, फ्लाइट के जरिए, वह अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहाँ अमेरिका के एयरपोर्ट पर हेलन खुद आकर के नंदू का इंतजार कर रही होती है। जब नंदू वहाँ पहुंचता है
दौड़ करके हेलन अखबार में समेट लेती है। फिर इसके बाद अपने 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा करके नंदू को अपने साथ लेकर के जाती है, अपने घर लेकर के जाती है। नंदू उसी की कंपनी में मैनेजर पद पर नियुक्त हो जाता है। सभी कंपनियों का देख रेख खुद नंदू करने लगता है, क्योंकि अंग्रेजी उसकी बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी में बातें भी कर लेता था, सारा काम हिसाब किताब अब नंदू वहां कर लेता था। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। अब वह जो हेलन थी वो अपने माता पिता से बात करके अपने माता पिता से कहती है कि मैं नंदू से बहुत प्रेम करती हूँ, बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैं नंदू से शादी करना चाहती हूँ। उसके माता पिता उसको बहुत समझाते हैं कि इंडियन लड़का है, पता नहीं साथ देगा या धोखा देगा, पर वह लड़की कहती है नहीं, हमने एक चीज देखा है कि इंडियन लोग कभी जल्दी तलाक नहीं लेते हैं, डिवोर्स नहीं देते हैं किसी को। ये लोग जिससे शादी कर लेते हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए बंध जाते हैं और जीवन पर्यंत उसका साथ निभाते हैं। इंडियन लोगों का यह कल्चर होता है, नंदू हमें धोखा नहीं देगा। तब उसके माता पिता उस हेलन की जिद पर उसकी वहीं शादी करा देते हैं। अब नंदू वहां की प्रॉपर्टी का एक तरह से मान लीजिए कि मालिक हो जाता है। अब नंदू हेलन को एक रोज अपने साथ घर लेकर के आता है, अपनी छोटी बहन शीतल की शादी करता है, एक बहुत बड़े घराने में शादी करता है। शादी करने के बाद नंदू अपने माता सरला देवी को अपने साथ लेता है और फिर अमेरिका चला जाता है। हेलन के घर जाता है, वहीं नंदू अपनी माँ को लेकर के रहने लगता है, वहीं कंपनी की देखरेख करने लगता है। और हेलन के माता पिता इधर, नंदू की माँ, नंदू, सभी लोग एक ही घर में रहने लगते हैं। सभी लोग बड़े हंसी खुशी से समय व्यतीत करते हैं। कभी कभी नंदू अपनी बहन शीतल को भी घुमाने लेकर के जाता था, वहीं अब घुमाता था। फिर इसके बाद नंदू कभी कभी अपने घर पर भी आता है। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।